पुलिस ने जब पंजाब से पकड़ा तो पता लगा कि 1 महीने में 100 लड़कियों और महिलाओं से उसने संपर्क किया था। अब उसमें कितने को लूटा, क्या किया, ये नहीं पता। आपको ध्यान होगा ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिनमें देह शोषण भी करके लोग भाग जाते हैं, शादी का वायदा करके, तरह तरह के रहते हैं। क्या किया जाए? चारों तरफ ठगी, जालसाजी, लूटमार, फर्जी शिनाख्त बतला कर की जा रही है। ऐसा नहीं कि चाकू दिखाकर राह चलते को लूट लिया। भरोसा जीतते हैं लोग, ठग जो हैं भरोसा जीतते हैं। कोई कॉल सेंटर से बात करते हैं, कोई कहीं से बात करते हैं और ठगते हैं, लूटते हैं, डिजिटल अरेस्ट करते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है? भारत सरकार को एक पहचान पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें अगर कोई हमसे रिश्ता करने आए, दोस्ती करने आए, प्रेम करने आए, सेक्स करने आए, नौकरी लेने आए, देने आए, भागीदारी के लिए आए, बच्चे की ट्यूशन के लिए किसी को रखना है, तो मास्टर जी जो हैं या मास्टरनी जो हैं उनके आधार कार्ड से आप देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। आप सोशल मीडिया पर इस बात को लिखिएगा, अपने सांसदों को कहिएगा। ऐसा वेरिफिकेशन एक ज़रूरी है, ऐसी जांच शिनाख्त ज़रूरी है। इससे हर दिन देश भर में, मेरा ऐसा अंदाज है, 25-50 हज़ार या 1 लाख लोग ठगी के शिकार होते हैं हर दिन देश में। ये कम होगा और ठग और जालसाज जल्दी पकड़ में आएंगे। लोग अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इनके हाथों देने से बचेंगे। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। राजधानी रायपुर की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो एक फर्जी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाकर, ये रहता है ना कोई जीवनसाथी.com कुछ ऐसा, उस पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अपनी आय बताता था। 70 लाख से 1 करोड़ के बीच, MBA गोल्ड मेडलिस्ट बताता था, लड़कियों को फंसाता था और उनको लूट पाट के भाग जाता था। इधर रायपुर में भी एक लड़की को, महिला को उसने लूटा। पुलिस ने जब उसके रिकॉर्ड देखे, पकड़ा उसको पंजाब से, अभिनव कुछ नाम है उसका। पुलिस ने जब पंजाब से पकड़ा तो पता लगा कि 1 महीने में 100 लड़कियों और महिलाओं से उसने संपर्क किया था। अब उसमें कितने को लूटा, क्या किया, ये नहीं पता। आपको ध्यान होगा ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिनमें देह शोषण भी करके लोग भाग जाते हैं, शादी का वायदा करके, तरह तरह के रहते हैं। बाहर से आते हैं, अपने को बड़ा कारोबारी बताते हैं, विदेश में बसा हुआ बताते हैं। कुछ लोग तो देश में रहते हुए अपने आप को विदेश में बसा हुआ बताकर विदेश से अपनी ताज़ा गर्लफ्रेंड या प्रेमिका बनी हुई लड़की या महिला से तोहफे भेजने के लिए कस्टम के नाम पे पैसा ठग कर और गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। मेरी भी एक परिचित महिला है, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। एक विदेशी अमेरिकी फौजी बनकर उसने बहुत सारा सोना ये वो सब भेजने का वायदा किया कि इराक में तैनात था, वहाँ से बहुत सारा सोना लेके आया है, उनको भेजना चाहता है, उसके लिए कस्टम में पैसा लगेगा। उन्होंने बैंक में जमा कर दिया पैसा और गायब हो गया वो। क्या किया जाए? चारों तरफ ठगी, जालसाजी, लूटमार, फर्जी शिनाख्त बतला कर की जा रही है। ऐसा नहीं कि चाकू दिखाकर राह चलते को लूट लिया। भरोसा जीतते हैं लोग, ठग जो हैं भरोसा जीतते हैं। कोई कॉल सेंटर से बात करते हैं, कोई कहीं से बात करते हैं और ठगते हैं, लूटते हैं, डिजिटल अरेस्ट करते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है? मुझको एक रास्ता दिखता है कि भारत सरकार अगर एक शिनाख्त पोर्टल बनाए, एक पहचान पोर्टल बनाए भारत सरकार, जिसमें लोग अपनी आइडेंटिटी डाल सकें और दूसरे लोग
मांग कर उस आइडेंटिटी को देख सकें। मैं थोड़ा आसान शब्दों में आपको बतलाता हूँ। मेरी अगर किसी लड़की से, महिला से दोस्ती हुई है मान लीजिए, और उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, मान लीजिए कि मेरी उम्र शादी की जिस समय रही होगी उस समय ऐसा हुआ रहता, या आज जिनकी शादी के लायक उम्र है उनके साथ ऐसा हो रहा है, और वो कह रहा है कि मैं पंजाब में रहता हूँ, MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 70 लाख से 1 करोड़ की मेरी इनकम है, तो वो लड़की या महिला या उसके परिवार के लोग अगर उसका आधार कार्ड मांगते और भारत सरकार का कोई एक शिनाख्त पोर्टल रहता, पहचान पोर्टल अगर रहता, तो उससे पूछकर कि हम आपकी शिनाख्त कर लें क्या इस पोर्टल में, हम थोड़ा वेरीफाई करना चाहते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लगेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये गड़बड़ मामला है। जो खरा है उसको क्यों डर लगना चाहिए किसी शिनाख्त से? तो उस आधार कार्ड को, उसके नंबर को अगर आप डालेंगे तो उसके नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आप डालेंगे तो लोगों का डिजी लॉकर खुल जाएगा, आधार कार्ड की जानकारी खुल जाएगी, आधार कार्ड इसी नाम से है कि नहीं पता जो वो बता रहा है या बता रही है। कई ऐसी लुटेरी दुल्हनें भी रहती हैं, 8, 9, 10 शादी के बाद गिरफ्तार होती हैं, शादी कर लेती हैं, रात में गहने लेके भाग जाती हैं, पीछे गिरोह का एक आदमी मोटरसाइकिल लेके खड़े रहता है, वो ले जाके दूसरे शहर पहुंचा देता है। तो ऐसे मामलों में शिनाख्त कायम करना, आज देखिए मैं अपने घर का एक कमरा किराए पे देना चाहता हूँ, तो पुलिस का एक नोटिस है कि आप किराएदार की सूचना संबंधित थाने में दीजिए। तो मैं जाकर बतलाता हूँ कि ये फलाने फलाने व्यक्ति को मैंने मकान किराए से दिया है, ये उनके पहचान पत्र की कॉपी है, ये उनका मोबाइल नंबर है। पुलिस उनको बुला के जांचती है, तो ये पहचान है। अगर किसी को पहचान नहीं बतानी है तो मैं घर किराए से नहीं दूंगा। लोग घर किराए से नहीं देते हैं किसी को 2 महीने 6 महीने के लिए। इधर लोग शादी करने के नाम पे पूरी दौलत लुटा दे रहे हैं। कई लड़कियां या महिलाएं अपनी देह दे रही हैं शादी करने के वायदे पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब सरकार की दखल का समय आ गया है। ये ठगी, जालसाजी, देह शोषण, धोखाधड़ी इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, और मैं बतला रहा हूँ आपको, ये सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। अगर केंद्र सरकार मुझको जिम्मा दे कि आप ऐसा एक वेबसाइट, एक पोर्टल आप डेवलप कर दीजिए, तो मैं किसी बहुत मामूली से वेबसाइट डिज़ाइनर के साथ बैठ के उसको डिज़ाइन करवा सकता हूँ, और भारत सरकार उसके बाद उसमें अपनी हिफाजत का इंतजाम कर सकती है। तो ऐसे एक शिनाख्त पोर्टल की ज़रूरत है जिसमें मेरे से कोई संपर्क करे तो मैं उनके डॉक्यूमेंट ले लूँ, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ले लूँ, आधार ले लूँ, वोटर ID ले लूँ, पैन कार्ड ले लूँ, उसको डालूँ मैं उनसे पूछ के, और उनके पास OTP आएगा, आधार OTP, उसको डाल के फिर मैं देख सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ ये सच है या नहीं। ये सबके लिए अच्छा है। जो धोखेबाज जालसाज नहीं है उनके लिए भी अच्छा है कि उनकी पहचान स्थापित हो जाती है। आज आधार कार्ड तो आपको ट्रेन में रिजर्वेशन करा रहे हैं उसके साथ देना पड़ता है, बस में सीट बुक करा रहे हैं तो देना पड़ता है, आप ऑनलाइन अगर हवाई जहाज की टिकट बुक करा रहे हैं तो भी देना पड़ता है, सब जगह देना पड़ता है कार्ड, उसमें गोपनीय कुछ नहीं है। तो मुझको ऐसा लगता है कि भारत सरकार को या अलग अलग राज्य सरकारें भी कर सकती है, लेकिन राज्य सरकारों की पहुंच आधार तक नहीं रहती, वो केवल केंद्र सरकार की पहुंच है। राज्य सरकार राज्य स्तर के उसके जारी किए हुए जो दस्तावेज हैं उनकी शिनाख्त जरूर करवा सकती है, लेकिन पूरे देश में इस काम को भारत सरकार को इसलिए करना चाहिए कि कुल मिलाकर जो बोझ पड़ता है धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी का, देह शोषण की रिपोर्ट का, इनका बोझ कुल मिलाकर पुलिस पर आता है, जांच एजेंसियों पर आता है, फिर अदालतों पर आता है, इन सब पर बोझ आता है। देश की उत्पादकता ऐसे कामों में बर्बाद होती है जिनको कि रोका जा सकता है, सिरे से ही टाला जा सकता है। तो आपसे भी जिस सांसद से बात हो या सोशल मीडिया पे आप सक्रिय हों तो वहाँ पर लिखिए कि
कि भारत सरकार को एक पहचान पोर्टल बनाना चाहिए, जिसमें अगर कोई हमसे रिश्ता करने आए, दोस्ती करने आए, प्रेम करने आए, सेक्स करने आए, नौकरी लेने आए, देने आए, भागीदारी के लिए आए, बच्चे की ट्यूशन के लिए किसी को रखना है, तो मास्टर जी जो हैं या मास्टरनी जो हैं, उनके आधार कार्ड से आप देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड कई नकली बना के भी लोग घूमते हैं। तो कुल मिलाकर मैं एक छोटी सी बात कहने के लिए यहाँ आज खड़ा हुआ हूँ कि अब धोखाधड़ी, जालसाजी इस बड़े पैमाने पर हो रही है कि भारत सरकार को अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए एक पहचान पोर्टल बनाना चाहिए, उसको डिजी लॉकर से भी जोड़ना चाहिए। अगर मैं कहीं पे नौकरी चाह रहा हूँ तो मुझको जाहिर है कि अपने कागजात दिखाने पड़ते हैं, कोई भी दिखाते हैं कागजात। डिजी लॉकर में जो कागजात रहेंगे, आधार वेरिफिकेशन के जो कागजात रहेंगे, वो कुछ तो सही रहेंगे। एक आधार कार्ड तो सही रहेगा, OTP आएगा। तो आप सोशल मीडिया पर इस बात को लिखिएगा, अपने सांसदों को कहिएगा, ऐसा वेरिफिकेशन एक ज़रूरी है, ऐसी जांच शिनाख्त ज़रूरी है। इससे हर दिन देश भर में, मेरा ऐसा अंदाज है, 25-50 हज़ार या 1 लाख लोग ठगी के शिकार होते हैं हर दिन देश में। ये कम होगा और ठग और जालसाज जल्दी पकड़ में आएंगे। लोग अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इनके हाथों देने से बचेंगे। कि आप रिश्ता करना चाहते हो भाई, तो आधार कार्ड देने में क्या दिक्कत है? आधार कार्ड से पता लग जाएगा कि ये खरा है कि खोटा है। तो फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी ये बात किसी काम की हो सकती है आपके जान पहचान के लोगों की, तो इसके लिंक को उनको बढ़ाइएगा। और चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठे, हेलमेट लगा कर रखिए और सिर पे ढक्कन जैसा मत रखिए, नीचे बेल्ट भी बांध कर रखिए, तभी हेलमेट काम का है। किसी सड़क हादसे की हालत में बहुत गुंजाइश रहती है कि हेलमेट से आपकी जान बच जाए। 100% गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं रहती। लेकिन अपने परिवार का ख्याल कीजिए, अपनी लहराती हुई जुल्फ़ों का ख्याल मत कीजिए। हेलमेट लगा के लोग स्मार्ट लगते हैं, हेलमेट लगा कर ही चलिए। उससे एक दूसरा फ़ायदा होता है, हेलमेट के सामने अगर आपने ऐसा कांच लगाया हुआ है, प्लास्टिक लगाया हुआ है, तो आपके सामने चलने वाले लोग, बस में बैठे लोग, मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग, वो जब थूकते हैं ज़ोरों से, और आजकल काफ़ी इतना थूकते हैं वो गुटखा वगैरह की मेहरबानी से, तो आपके मुंह पे पड़ने से बचता है। वरना आप शहर में 10-20 किलोमीटर चले जाएं तो घर पहुंचने तक कई लोगों का थूक आपके चेहरे पे गिर चुका रहता है, आप उससे भी बचते हैं। अगर सिर की फिक्र नहीं करनी है तो कम से कम मुंह की फिक्र कर लीजिए। फिर मिलेंगे।